नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो मोरबी में जो दो दुर्घटना हुई, जो झूलने वाले पुल से करीब 150 के आसपास लोगों की मौत हुई, उसका आंकड़ा और बढ़ रहा है। वो सब एक ब्लैक कॉमेडी की तरफ इशारा करता है, एक एब्सर्ड थिएटर की तरफ इशारा करता है। मौत एक गंभीर चीज है। मौत का मातम भी मनाया नहीं जाता। मौत के मातम में मातमी धुनें गाई जाती हैं। मौत का मातम का आलम अलग होता है, लेकिन मौत को कोई इवेंट के रूप में पेश करे, मौत पर राजनीति करे और इस कदर राजनीति करे कि विपक्ष को भी उकसाए कि वो भी राजनीति करे, ताकि मौत क्यों हुई, किसकी गलती थी, जिम्मेदारी किसकी थी, जवाबदेही किसकी थी, ये सब चीजें हाशिए पर चली जाएं और टेलीविजन चैनलों पर ये तेरा बयान, ये मेरा बयान, यही सारी बातें आती रहे, तू मैं होती रहे। गालिब का एक शेर है, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना गर्क ए दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता। यानी गालिब कह रहे हैं कि मरने के बाद भी हम रुसवा हो गए, बदनाम हो गए, इससे अच्छा तो दरिया में समा जाते, नदी में समा जाते, तो ना लाश मिलती, ना जनाजा निकलता उठता, ना ही फिर मजार बनता। लेकिन यहाँ पर तो लोग नदी में गिरे, नदी में लाशों में तब्दील हो गए, अस्पताल लाए गए, अस्पताल की मॉर्चरी में रखे गए, जो घायल है वो भी अस्पताल लाए गए। और प्रधानमंत्री को अस्पताल का दौरा करना था, तो लिहाजा अस्पताल के अंदर सारा माहौल बदल दिया गया। मरीज पड़े रहे बिस्तरों पर, बिस्तरे बदले गए, रंग किया गया, सफाई की गई, पुताई की गई, नए वाटर कूलर रखे गए, नए एसी लगाए गए, यानी फर्श को चमकाया गया ना। पूरा अस्पताल इस तरह से किया जैसे कि नया अस्पताल हो जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ना कि 150 लोग जो मरे, उनके जो परिजन कुछ घायल हैं, उनको देखने के लिए, उनके साथ सहानुभूति बरतने के लिए, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। तो ये तो रहा आलम। इससे पहले भी एक इवेंट में वो दिखे अलग वेशभूषा में, वहाँ याद तो किया जा रहा था सरदार पटेल को, लेकिन सरदार पटेल भी अगर जिंदा होते तो क्या इसे पसंद करते। सरदार पटेल ने भी किसानों को लेकर जो बारदोली में आंदोलन किया था, कहा जाता है कि सरदार पटेल वेशभूषा अपनी थोड़ी बदल कर रात में निकल पड़ते थे और जाकर देखते थे किसानों के घरों में जाकर कि किसान किस तरह जी रहे हैं और किसान कहीं भुखमरी से मर तो नहीं रहे। किसानों के यहाँ अनाज कुछ पहुँचाना ज़रूरी है ताकि आंदोलन भी चलता रहे और पेट भी पलता रहे, बच्चे भी पलते रहे, जिंदगी भी चलती रहे। और इसी संगठन की क्षमता को, इसी क्षमता को महात्मा गांधी ने भी पहचाना था पहली बार सरदार पटेल के, और सरदार पटेल को फिर अहम जिम्मेदारियां दी गई। तो जिस सरदार पटेल को प्रधानमंत्री याद कर रहे थे, उस सरदार पटेल का ये पहलू भी देख लिया हो गया होता तो शायद इस तरह की हरकत नहीं हो रही होती। हम ब्लैक कॉमेडी की बात कर रहे थे, एब्सर्ड थिएटर की बात कर रहे थे, यानी गंभीर से गंभीर चीज को भी थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में बताया जाए और कुछ थोड़ा ब्लैक कॉमेडी वाला जो भाव लाया जाए, वो भी एक उद्देश्य होता है एक क्रिएटिव आर्टिस्ट का, एक कलाकार का, एक निर्देशक का, अपनी चीज़ों को सामने रखने का। एब्सर्ड थिएटर भी इसी श्रेणी में आता है। तो ये सब जो हुआ मोरबी में, और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो पुराने बयान प्रधानमंत्री मोदी के सामने आए, जो विपक्ष के कुछ और नेताओं के भी सामने आए, जो सत्ता पक्ष के बयान सामने आए, जिसमें एक शख्स ने तो कह दिया कि साहब आम आदमी पार्टी के एक नेता ने ट्वीट कर दिया था कि कल धमाका होगा और बीजेपी गर्त में चली जाएगी। यानी आम आदमी पार्टी ने यह षड्यंत्र रच दिया और खुद के 4-5 आदमी भेज दिए, फिदाइन दस्ता भेज दिया, जो खुद भी मर गए और 150 लोगों को भी अपने साथ ले डूबे। क्या ये संभव है? क्या ये ब्लैक कॉमेडी का हिस्सा नहीं है? जाने भी दो यारो फिल्म याद आ जाती है। सुधीर मिश्रा की फिल्म आप जानते हैं, बड़ी मशहूर फिल्म थी। उसमें एक सीन है कि जो ठेकेदार हैं, म्युनिसिपैलिटी के नेता हैं, लोग हैं, यानी प्रशासन के लोग हैं, पुल बनाने वाले लोग हैं, पुल का ठेका देने वाले लोग हैं, पुल का ठेका लेने वाले ठेकेदार हैं, सब बैठ के शराब पी रहे हैं। बीच में
पुल का एक मॉडल है और कहते हैं कि साहब इतनी रिश्वत दी जाए, तो कहते हैं साहब इतनी रिश्वत तो भारी हो जाएगी, इतनी नहीं दी जा सकती। तो एक पिलर एक जो आदमी है वो हटा देता है सरकारी पक्ष का, देखो एक पिलर हटा दिया, पुल गिरा क्या, तो एक पिलर और कम कर दो। फिर दूसरा पिलर हटा दिया जाता है, फिर तीसरा पिलर हटा दिया जाता है, फिर चौथा हटा दिया जाता है, ऐसे 10 पिलर हटा दिए जाते हैं और पुल का मॉडल का वैसा वैसा रहता है। तो कहते हैं साहब इतने पिलर हटा दिए फिर भी पुल नहीं गिर रहा, यानी बिना पिलर के भी पुल बनाया जा सकता है। तो एक ब्लैक कॉमेडी थी वो एक, और उसमें इस चीज का पर्दाफाश करने चले थे कौन, दो स्वतंत्र पत्रकार या आप कह सकते हैं फ्रीलांस फोटोग्राफर, एक नसरुद्दीन शाह ने भूमिका निभाई थी, एक रवि वासवानी ने। रवि वासवानी अब इस दुनिया में नहीं है, और दोनों को अंत में पुलिस पकड़ ले जाती है और दोनों को ही पुल गिरा देने का दोषी ठहराती है, क्योंकि पुल गिर जाता है, उद्घाटन के साथ ही पुल गिर जाता है। पुल को गिरना ही था, जब इतने पिलर, इतना कच्चा माल का इस्तेमाल हो रहा था, तो पिलर को पर टिक नहीं सकता था पुल, और पुल को गिरना ही था। जैसा कि ये जो लक्ष्मण झूला टाइप जो झूला था, झूलने वाला जो मच्छू नदी पर बना हुआ पुल, उसको भी गिरना ही था। उसमें केबल 8-8 केबल थी, शायद वो सारी की सारी टूट गई, सारी तारें टूट गई। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी तारें टूट जाए? जब 12 महीने के लिए मरम्मत का काम होना था, तो 7 महीने बाद ही अचानक खोल दिया गया, और उसको एनओसी लिए बिना क्यों चालू कर दिया गया? और चालू हो गया, उसके 4-5 दिन तक जो नगर निगम है या नगर पालिका है, उसको इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या ऐसा संभव है? तो खैर नसरुद्दीन शाह और रवि वासवानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है कि इन्होंने ही पुल गिराया, क्योंकि ये उस समय पुल के आसपास घूम रहे थे, फोटो लेते देखे जा रहे थे। तो ये उस ब्लैक कॉमेडी का हिस्सा था। ऐसे ही इस केस में हो रहा है, एफआईआर के अंदर एक क्लर्क का नाम है, एक चौकीदार का काम है, एक सिक्योरिटी का जो लगा हुआ कर्मचारी था जो बिल काट रहा था, बिल यानी टिकट काट रहा था, वो सब 9 लोग कुछ गिरफ्तार हुए हैं, ये सब लोग हैं। लेकिन मालिक कहाँ है? जिसको मेंटेनेंस का ठेका दिया गया था वो कहाँ है? आखिर दिल्ली में उपहार पिक्चर हॉल में आग लगी थी, तो अंसल्स ब्रदर्स जिन्होंने ये पिक्चर हॉल बनाया था, उस समय वो पिक्चर हॉल में नहीं थे, घर में थे, उनको तो पता भी नहीं था। लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया, बाकायदा सजा हुई, बढ़ी हुई उम्र में भी तिहाड़ जेल में बहुत वक्त काटना पड़ा। तो यहाँ पर तो एफआईआर में नाम तक नहीं है। अब तक तो वो जो शख्स हैं उनको जेल में बंद हो जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए था। अब तक तो जिम्मेदारियां तय हो जानी चाहिए थी, जवाबदेही तय हो जानी चाहिए थी, और कानूनी कार्रवाइयां हो जानी चाहिए थी। लेकिन प्रशासन लगा हुआ है किसमें? प्रधानमंत्री के स्वागत में। किसमें? अस्पताल को सजाने में, नया कूलर लगाने में, नया बिस्तरा बिछाने में, नई चादरें डालने में, पंखों को साफ करने में, रंग पुताई करने में, दीवारों को सफेद करने में, सफेदी करने में, फर्श को चमकाने में, इसमें लगा हुआ है। तो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? गुजरात मॉडल कौन सा है इसमें? गुजरात मॉडल क्या है? बहुत बड़े सवाल उठते हैं। और देखिए आप, या एक तरफ प्रधानमंत्री के इस रूप में बयान आए, और उनका जो इवेंट मैनेजमेंट के रूप में उन्होंने लिया, इवेंट की तरह लिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मीडिया का एक वर्ग भी लगा रहा है, कुछ विपक्षी पार्टियां भी लगा रही हैं। उधर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लोग मरे हैं इसमें, 150 लोग मरे हैं, तो उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, हम किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते। तो बीजेपी का चाहती थी कि विपक्ष राजनीति करे, कांग्रेस राजनीति करे, आम आदमी पार्टी राजनीति करे, ताकि पुल की बात पृष्ठभूमि में चली जाए, हाशिए पर चली जाए, और लोग जिक्र करने लगे फलाने ने राजनीति की, तुमने तो बयान जारी किया था। प्रधानमंत्री का बयान आया था ना 2016 में, अरे तो राहुल गांधी का आया ना 2022 में। प्रधानमंत्री ने ये इवेंट किया तो विपक्ष ने भी ये इवेंट किया था ना। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में मामला खत्म हो जाए और सुविधा की राजनीति ये सब कर चलती रहे। कहाँ जा रहा है देश? क्या चुनाव ही सब कुछ होता है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर चुनाव गुजरात में नहीं हो रहा होता तो ये पुल खुलता नहीं। ये खोला इसलिए गया ताकि आनन फानन में खोला गया, ताकि ये श्रेय लिया जा सके, मोरबी की जनता का वोट इस आधार पर लिया जा सके कि देखिए 12 महीने के लिए पुल बंद हुआ था निर्माण का, मरम्मत के लिए, हमने 7 महीने में ही खोल दिया। इसे कहते हैं गुजरात मॉडल, इसे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
अजीब है, कुछ नहीं बोला जाता। अब समझने की तो कुछ कोशिश की जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।